देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद फैज़ान मेमन के नाम से। तो आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बिजनेस के अकाउंट्स को यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये होती है आपकी कैश बुक। कैश बुक के अंदर क्या होता है, आप जो भी डेली लाइफ के अंदर या डेली बिजनेस के ट्रांजैक्शन के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, राइट डाउन कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये पेज दिखा दूं, मैं बोलूँगा कि इसको जूम करके आपको दिखाएं इस पेज को। ये पेज आपको नज़र आ रहा है, दो पेज आपको नज़र आ रहे होंगे जो कैश बुक के यहाँ पर आपके अंदर नज़र आ रहे हैं। कैश बुक के अंदर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर हम डेबिट साइड, ये डेबिट साइड कहलाता है हमारा। जो डेली लाइफ के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही होती है वो हम यहाँ पर डेबिट साइड वाले जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, अकाउंट्स होते हैं, वो यहाँ पर राइट डाउन करते हैं डेट वाइज। फिर इसके बाद जो क्रेडिट साइड होता है वो हमारा ये होता है, मैंने आपको बताया था हमेशा साइड जो है हमारा क्रेडिट साइड होता है और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होता है। तो ये राइट हैंड साइड पर आप क्रेडिट लिखेंगे, जो भी आपके पास अमाउंट आ रही है, रिसीव कर रहे हैं, या जो भी आपकी लायबिलिटी वो यहाँ पर आप क्रेडिट साइड पर मेंशन कर देंगे। फिर इसके बाद सेकंड में आपको बताना चाहूँगा, फिर सेकंड स्टेप के अंदर आपके पास होता है जनरल लेजर। जनरल लेजर के अंदर क्या कर रहे होते हैं, जो आपने कैश बुक के अंदर जो डेली ट्रांजैक्शन जो आपने की थी वो मंथली कंप्लीट होने के बाद, या मंथली ज़रूरी नहीं है मंथली कंप्लीट हो तभी आप इसके अंदर पोस्टिंग करें। तो आप डेली लाइफ के अंदर जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन राइट डाउन करी थी कैश बुक के अंदर, वो आप क्या करते हैं जनरल लेजर के अंदर क्या कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, जो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। अब इसके अंदर क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर जनरल लेजर के अंदर अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स नज़र आ रहे होंगे जो अल्फ़ाबेट्स के साथ दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसको। मैं चाहूँगा कि इसको जूम कर दिखाया जाए। ये आपको अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर भी है अल्फ़ाबेट के सारे अकाउंट्स के नाम दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ तक Z तक ये मौजूद है, Z तक, यहाँ तक A से लेकर Z तक, यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स जो आपने कैश बुक के अंदर आपने जो डेली ट्रांजैक्शन की थी वो कैश बुक के अंदर से आप देखकर आप जनरल लेजर के अंदर क्या कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद आइए आगे थर्ड स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या है, मैंने जो है माल परचेज़ किया है, वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है बिल नज़र आ रहा है। तो ये मैंने माल परचेज़ किया है, 20 कार्टन परचेज़ करें। तो 20 का मतलब एक कार्टन के अंदर जो है 12 जोड़ियाँ होती है, मतलब 20 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट क्या आएगी 240। और जो उसने रेट लगाया पर जोड़ी के हिसाब से वो लगाया 200 रुपये। जब मैं 240 को 200 रुपये में मल्टीप्लाई करूँगा तो 48,000 रुपये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। मतलब मैंने 48,000 रुपये के 20 कार्टन लिए। फिर इसके बाद इसी तरीके से 10 कार्टन लिए मैंने, कितने पर पीस जो है मेरे पास 180 रुपये का, इसकी अमाउंट बन रही 21,600 रुपये। टोटल अमाउंट 69,600 की मैंने माल क्या करा, स्टॉक परचेज़ किया है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, ये बिल आपके पास आ गया। उसके बाद आप बनाएंगे जनरल प्रैक्टिकल के अंदर किस तरह से बनाते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था उसी तरीके से बनेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्क है। तो आइए देखते हैं। इसी तरीके से आपने सबसे पहले 1 2 3 4 5 कॉलम बनाने जनरल की तरह। इससे क्या होगा, हमने अभी माल परचेज़ किया है और हम माल हमारे पास स्टॉक है हमारे पास, और स्टॉक को हम क्या करेंगे जनरल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या रखा, मैंने कहा कराची जनरल स्टोर से मैंने माल परचेज़ किया, कितने का, ये बिल को भी हम फॉलो करेंगे, बिल को सामने रखेंगे और बिल के अंदर जो अमाउंट दी हुई है 69,600, ये माल हमने क्या करा है, परचेज़ किया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जो टोटल माल परचेज़ किया है वो 69,600 का माल परचेज़ किया है उधार के अंदर। मतलब कोई भी क्रेडिट के ऊपर जब आप माल ख़रीदते हैं तो वो हम कहाँ पर शो करते हैं, क्रेडिट साइड पर तो अगर ये हम कैश के अंदर ख़रीदते हैं तो डेबिट साइड पर शो करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर अमाउंट जो है वो मैंने क्रेडिट के ऊपर परचेज़ किया है, तो इसलिए मैंने क्रेडिट साइड पर शो कर दी है। हमारी लायबिलिटी है, हमें बाद में पे करने हैं।
फिर इसके बाद ज़ाहिर बात है जो माल परचेज़ मैंने कराची से मंगवाया है तो वो जो है माल के ऊपर मेरा क्या लगा होगा, फ्रेड लगा होगा। ये फ्रेड क्या होता है, फ्रेड का मतलब ये होता है मजदूरी लगी होगी, ज़ाहिर बात है कराची से ट्रांसपोर्ट लगी होगी, कराची से यहाँ पर हैदराबाद आने के लिए ट्रांसपोर्ट कितनी लगी है। अब बिलफर्ज मैंने जो है कार्टन लिए हैं, 30 कार्टन लिए, तो 30 के हिसाब से मैंने जो है उसको 30 रुपये पर कार्टन दिए, तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 900 रुपये। तो फ्रेड जो है मैंने उसको कितने देने हैं, 900 रुपये देने हैं। फ्रेड भी इसी के अंदर इंक्लूड करूँगा, इसलिए इंक्लूड करूँगा क्योंकि माल जो है अभी मैंने उधार के अंदर ख़रीदा है और टोटल जो स्टॉक मैंने परचेज़ किया है उससे मुझे पता लग जाएगा कि माल जो मैंने स्टॉक किया है टोटल वो उसकी परचेजिंग कितने की मुझे पड़ रही है। अगर बिलफर 69,600 जो है इसके अंदर फिर क्या करूँगा, 900 में फ्रेड भी लगाऊंगा, उसके अंदर प्लस कर दूंगा। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर मैं क्या लिखूँगा, कमीशन। फिर क्या करूँगा, कमीशन लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया गुड सेल एंड रिसीव। तो आपने माल इतना का परचेज़ किया, उसके ऊपर फ्रेड इतना लगा। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ये आपको मैं उसकी वजह बता दूँ। उसकी वजह ये है कि हम पहले से ही इमेजिन कर लेते हैं सेल आउट करने से पहले कि हमारे पास जो है कमीशन कितना बचेगा। ये जनरल बनाने का हमें ये बेनिफिट होता है। कि हम पहले से ही इमेजिन के तौर पर भी जो है हम कमीशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बिल फर्ज मैंने 69,600 का माल परचेज़ किया, उसके अंदर मैंने जो है उसका जो माल है मैंने बिल फॉर एग्जांपल 1 लाख का मैंने माल उसको माल बेच दिया इमेजिन के तौर पर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मैंने माल जो है वो क्या कर दिया, गुड सेल एंड रिसीव। मैंने सेल कर दिया माल कितने का, 1 लाख का, 1 लाख रुपये का मैंने माल क्या करा, बेच दिया। तो मैं क्या करूँगा, अब 1 लाख के अंदर से मैंने क्या करा, जो मैंने माल परचेज़ किया था 69,600 का वो माइनस करूँगा और 900 माइनस करूँगा। तो मेरे पास जो नफ़ा बच रहा है वो कितना बच रहा है, 29,500 मेरा क्या बच रहा है, कमीशन बच रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप टोटल के अंदर भी यहाँ पर लिख देंगे 1 लाख, और जब आप क्रेडिट साइड का भी टोटल करेंगे 69,600 प्लस 900 प्लस 29,500, तो ये जब हम तीनों का अमाउंट को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 लाख। ये बात हमारी प्रूफ भी हो गई कि डेबिट की अमाउंट टोटल वो भी 1 लाख है और क्रेडिट की अमाउंट जो टोटल है वो भी हमारे पास क्रेडिट है। लेकिन इस जनरल बनाने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमें पहले से ही कमीशन का मालूम हो गया, जबकि हमने माल अभी सेल आउट नहीं किया। लेकिन हम पहले से ही क्या कर रहे होते हैं, इन फ्यूचर की बात प्रेजेंट के अंदर चेक आउट कर लेते हैं कि हमारे को इतना बेनिफिट होगा। कितनी जोड़ियों के ऊपर हो रहा है बेनिफिट, 30 कार्टन के ऊपर हो रहा है। मतलब 30 कार्टन से मुराद जोड़ियाँ हो गए हमारे पास 360 रुपये, 360 रुपये जोड़ियाँ हो गई। तो उतने 360 रुपये जोड़ी के हमारे को नफ़ा कितना हो रहा है, 29,500। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसकी पोस्टिंग किस तरह से करते हैं मैं आगे बताता हूँ आप। फिर इसके बाद यहाँ पर पेज के जो आपके सामने मैंने बनाया था, अब क्या करूँगा, जनरल की ये जो मैंने फोलियो जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, फोलियो का मतलब रेफरेंस मतलब ये अब क्या करेंगे, हम जनरल के अंदर पोस्टिंग करेंगे कि हमने जो है कराची जनरल स्टोर से जो है कितनी हमने माल परचेजिंग करी है, कितना हमें उसको इन फ्यूचर जो है पे करना है, और उसके ऊपर फ्रेड कितना लग रहा है। फ्रेड के अलग से हम अकाउंट्स बनाएंगे किसके अंदर, जनरल तो हमने बना चुके हैं। अब क्या करेंगे, जनरल लेजर के अंदर उसको पोस्ट करेंगे। तो ये फ्रेड का अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा क्या है, जनरल लेजर है, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं खाता। इसके अंदर अब मैं पोस्ट कर रहा हूँ फ्रेड का। अब मैंने यहाँ पर डेट डाल दी, आज मैंने लिख दिया 4 तारीख 3रा महीना, मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्रेड। कितना है फ्रेड, 900 रुपये क्रेडिट साइड पर, तो मैंने लिख दिया 900 रुपये क्रेडिट, यहाँ पर लिख दिया क्रेडिट साइड पर।
यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा डेबिट है या क्रेडिट है, तो मैंने इसको लिख दिया 900 रुपये क्रेडिट है, ये लिखा हुआ 900 रुपये क्रेडिट, तो मैंने 900 रुपये एज इट इज़ क्रेडिट साइड पर लिख दिया और यहाँ पर टोटल इसका हाथ के हाथ कर दिया जो हमने सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म के अंदर किया था। फिर इसके बाद अब इसका पेज नंबर देखेंगे हम, पेज नंबर आपको नज़र आ रहा होगा क्या है ये 690, तो 690 हम क्या करेंगे, जो हमने अमाउंट जो पोस्ट किया है 900, तो वही 900 के यहाँ पर फोलियो नज़र आ रहा है क्रेडिट साइड पर, यहाँ पर हम लिख देंगे पेज नंबर 690। फिर इसके बाद ये हमारा दूसरा लेजर के अंदर अकाउंट बना हुआ कमीशन के नाम से, तो हमने यहाँ पर भी यही डेट डाली 4/3 और यहाँ हमने लिख दिया कमीशन। फिर इसके बाद 29,500 हमने टोटल कर दिया। ये किस साइड पर है, क्रेडिट साइड पर है, तो हमने क्रेडिट साइड पर ये लिख दिया 29,500 CR। यहाँ पर फिर हम जनरल जो बनाया था जनरल उसके अंदर हम पोस्ट कर देंगे, पेज नंबर क्या है 691। इसी तरीके से जितने भी यहाँ पर अकाउंट्स की कैटेगरी आपको नज़र आ रही है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको क्या करते रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे, कि आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देना मत भूलिएगा।